हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम कंपैरिजन ऑफ सर्च टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि दिए गए नंबरों में जो कि सर्च के रूप में है कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा सबसे छोटा है। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी इस वीडियो के। तो आप वेबसाइट विजिट करें और इसका लाभ उठाएं। तो वेबसाइट पर क्या क्या आपको मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट नोट्स, टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगे आपको और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगा। तो आप वेबसाइट विजिट करें और इसका लाभ उठाएं। तो क्या करना है, आपको education-adda.com विजिट करना है। उसके बाद मेन्यू ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। मेन्यू ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको दिखेगा कंपटीशन अड्डा। ठीक है, तो वहाँ वहाँ आप विजिट करें और वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, चलिए तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इन तीन नंबरों में सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखिए, देख के हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ सर्च के जो ऑर्डर देखेंगे तो यहाँ देखिए फोर्थ रूट है, यहाँ स्क्वायर रूट है और यहाँ क्यूब रूट है। तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए तीन संख्या है। ठीक है, तीन नंबर है, 5, 7 और 9। ठीक है, इन तीन नंबरों में क्या आप बता सकते हैं कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा सबसे छोटा है। तो 9 सबसे बड़ा है और 5 सबसे छोटा है। ठीक है, अब देखिए इन नंबरों के ऊपर अगर हम बोल दें कि स्क्वायर रूट 5 का, वहीं स्क्वायर रूट 7 का और स्क्वायर रूट 9 का, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो ऑब्वियस है कि ये 9 ही होगा, रूट ऑफ 9, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 सबसे छोटा होगा। ठीक है, इसी तरह हम क्यूब रूट ऑफ 5 कर दें। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 7 और क्यूब रूट ऑफ 9। तो हम देख के बता सकते हैं कि सबसे बड़ा आपको क्यूब रूट ऑफ 9 होगा और सबसे छोटा क्यूब रूट ऑफ 5 होगा। ठीक है, मतलब कि अगर ऑर्डर सेम हो तो हम आसानी से देख के बता सकते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। तो क्या करते हैं, देखिए, बट इतना आसान सवाल आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। आपको क्या अलग अलग ऑर्डर दे दिए जाएंगे। अब देखिए अलग अलग ऑर्डर हो तो उस समय हम क्या करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक आपका है स्क्वायर रूट ऑफ 5, दूसरा है क्यूब रूट ऑफ 7 और तीसरा है आपको फोर्थ रूट ऑफ 9। ठीक है, यहाँ देखिए ऑर्डर एक का 2 है, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 3 और इसका 9 का ऑर्डर 4। ठीक है, इन सभी सर्ट्स के ऑर्डर हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं कि सेम ऑर्डर में लाने के लिए हम इन तीन ऑर्डरों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 कितना हो जाएगा, देखिए, तो ये आपको 12 हो जाएगा। तो अगर तीनों सर्ड का ऑर्डर हम 12 कर देते हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 1/2। अब हमें चाहिए ऑर्डर 12, तो 2 के जगह पर 12 चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे पावर को। तो ये हमारा हो जाएगा 5 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, 5 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 12, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह अगर क्यूब रूट ऑफ 7 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7 1/3 और 4/4। ठीक है, तो यहां भी आप कर लीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए इसका 7 टू द पावर 4/12। ठीक है, और थर्ड हमारा हो जाएगा फोर्थ रूट ऑफ 9। तो इसे हम लिख सकते हैं 9 1/4। अब नीचे डिनोमिनेटर में 12 लाने के लिए 3/3। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 टू द पावर 3/12। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, 12th रूट ऑफ 5 टू द पावर 6, और इधर आपका हो जाएगा 12th रूट ऑफ 7 टू द पावर 4, और यहाँ हो गया 12th रूट ऑफ 9 टू द पावर 3। तो आप इनका पावर का वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना आएगा उसके बेसिस पर आप लिख सकते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। ठीक है, चलिए अब हम जो ये प्रॉब्लम दिया हुआ है वो सॉल्व करके देखते हैं।
चलिए ऐसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए ये तीन सर्ट्स हैं, फोर्थ रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है, तो ये इनके ऑर्डर 4 2 3 हो जाएंगे। गिवन सर्ट्स आर ऑफ द ऑर्डर 4 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। अब ऑर्डर अलग अलग हैं तो एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, एलसीएम ऑफ 4 2 एंड 3। ठीक है, 4 2 एंड 3 इसका हो जाएगा 12। तो अब सभी सर्ड के ऑर्डर को हम 12 कर देते हैं, 12 करके कन्वर्ट कर देते हैं उसमें, चेंजिंग ईच टू अ सर्ड ऑफ ऑर्डर 12। ठीक है, वी गेट फोर्थ रूट ऑफ 6। कैसे लिख सकते हैं इसको देखिए, 6 का पावर 1/4। अब हमें चाहिए 4 की जगह 12, तो 6 1/4, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये 6 टू द पावर 3/12 हो गया, और 12th रूट ऑफ 6 टू द पावर 3। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 12th रूट ऑफ 216। उसी तरह दूसरा नंबर हमारा है स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये हो गया 2 टू द पावर 1/2। अब हमें 2 के प्लेस पे 12 चाहिए, तो 2 टू द पावर 1/2, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा हो गया 2 टू द पावर 6/12। ठीक है, 2 टू द पावर 6, और ये इसका 12th रूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये हमारा हो गया 64 का 12th रूट ऑफ 64। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर हमारा है क्यूब रूट ऑफ 4। तो क्यूब रूट ऑफ 4 की बात कर लेते हैं, तो 4 टू द पावर 1/3 हो जाएगा। अब हमें 3 के प्लेस पर 12 चाहिए, तो 4 1/3, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4 टू द पावर 4/12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12th रूट ऑफ 4 की पावर 4, और 4 की पावर 4 कितनी होती है 256, तो 12th रूट ऑफ 256। अब हम देखिए इन तीनों नंबरों में देख सकते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा सबसे छोटा है। तो ऑब्वियस है कि 256 वाला सर्ड सबसे बड़ा है। ठीक है, तो क्लियरली 256 अच्छा 12th रूट ऑफ 256 है। ठीक है, 12th रूट ऑफ 256 इज ग्रेटर देन 12th रूट ऑफ 216 इज ग्रेटर देन 12th रूट ऑफ 64। ठीक है, सबसे छोटी यही हो गई, तो क्या हो जाएगा हमारा। अब देखिए 12th रूट ऑफ 256 मतलब क्या है, ये संख्या है। ठीक है, यही नंबर है क्यूब रूट ऑफ 4, तो क्यूब रूट ऑफ 4 जो है ये हमारा सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। सॉरी, क्यूब रूट ऑफ 4 है, क्यूब रूट ऑफ 4। और उसके बाद इससे छोटी हो जाएगी 216 वाली, मीन्स फोर्थ रूट ऑफ 6, फोर्थ रूट ऑफ 6। और सबसे छोटी जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर हमें फाइंड करना था, लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4, यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए इसी तरह एक और सवाल हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ क्या, ग्रेटेस्ट अमंग स्क्वायर रूट ऑफ 2, सिक्स्थ रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4 और फोर्थ रूट ऑफ 5। ठीक है, ये भी सेम उसी तरह का है, बस हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे, ऑर्डर सभी जो ऑर्डर है इसका, इस नंबर का ऑर्डर देखिए कितना 2 है, इसका 6 है, इसका 3 है, और इसका फोर्थ रूट है। ठीक है, तो ऑर्डर का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 2 6 2 6 3 एंड 4 कितना हो जाएगा 12 आएगा। आपको एलसीएम कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, एलसीएम कैलकुलेट करने में दिक्कत है
तो आप एलसीएम वाले प्लेलिस्ट विजिट करें, वहां से आप सीख सकते हैं अच्छे से एलसीएम, शॉर्टकट भी आपको बताया जाएगा। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/2, ठीक है, बट हमें चाहिए 12 2 के प्लेस पे, तो 2 टू द पावर 1/2 इंटू 6/6 कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 टू द पावर 6/12, और 12th रूट ऑफ 2 टू द पावर 6, और 12th रूट ऑफ 2 की पावर 6, और ये हो गई 12th रूट ऑफ 64। ठीक है, दूसरा नंबर हमारा है 6th रूट ऑफ 3, 6th रूट ऑफ 3, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर 1/6, और 6 के प्लेस पे हमें चाहिए 12, तो 3 1/6 इंटू 2/2, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 3 टू द पावर 2/12, और ये 12th रूट ऑफ 3 का स्क्वायर मीन्स 12th रूट ऑफ 9। थर्ड नंबर हमारा है क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4, और इसे हम लिख लेंगे 4 टू द पावर 1/3, 3 के प्लेस पे हमें चाहिए 12, तो 4 1/3 इंटू 4/4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो 4 टू द पावर 4/12, और ये हमारा हो जाएगा 12th रूट ऑफ 4 टू द पावर 4, और ये हो गया 12th रूट ऑफ 256। चलिए, और लास्ट नंबर क्या है, 4th रूट ऑफ 5, ये हमारा हो जाएगा 5 टू द पावर 1/4, और 4 के प्लेस पे चाहिए 12, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1/4 इंटू 3/3 मल्टीप्लाई कर दें तो डिवाइड भी करेंगे, ठीक है, ताकि नंबर में कोई अंतर नहीं हो, 5 टू द पावर 3/12, और ये 12th रूट ऑफ 5 टू द पावर क्यूब, ठीक है, 5 का क्यूब हो गया, और ये 12th रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब 125। अब देखिए इन चारों को देखकर हम पता लगा सकते हैं कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है, तो हमें सबसे बड़ा फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट अमंग, तो ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर हो गया, देयरफॉर ग्रेटेस्ट नंबर इज 256, जो है सबसे बड़ा है, आप चारों नंबर देख सकते हैं रूट के अंदर, तो 256 वाला सबसे बड़ा है, 256, और ये 12th रूट, दैट इज उसकी ओरिजिनल नंबर क्या है 256 वाले, क्यूब रूट ऑफ 4, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे हम कंपेयर करते हैं दिए गए सर्ट्स को, ठीक है, ओके।